हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मूवी के शुरू में हम देखते हैं कि समुंदर के बीच में एक ऑयल रिग प्लेटफॉर्म है जहां दो आदमी एक बोट पर थे जो अपने ऑयल रिग के काम से पानी में जाने वाले थे। तब एक आदमी पानी में छलांग लगाता है और समुंदर में एक मशीन को ऑन करता है। वो मशीन देखने में बिल्कुल बॉम्ब जैसी थी। तब अचानक एक बहुत बड़ी शार्क उस आदमी पर हमला कर देती है। बाहर उसका दोस्त बोट पर उसका वेट कर रहा था, लेकिन तब वो बोट भी हिलने लगती है। वो डरकर हर तरफ चेक करने लगता है। तभी वो नोट करता है कि एक बहुत बड़ी शार्क उसकी तरफ आ रही थी। वो काफी डर गया था और हेल्प के लिए कॉल करने लगता है, लेकिन तब शार्क उस पर भी हमला कर देती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम मेक्सिको सिटी में एक फैमिली देखते हैं। जो लोग वहाँ वेकेशंस पर आए थे, वो फैमिली एक बीच पर रुकती है। हम देखते हैं वो लोग वहाँ फन करते हैं और पॉल का बेटा दूरबीन में उसी प्लेटफॉर्म को देखता है जो मूवी के स्टार्ट में हमने देखा था। हमें पता चलता है पॉल एक इंस्पेक्टर था जो कि उस जगह की इंस्पेक्शन के लिए आया था और अपनी फैमिली के साथ इसलिए आया था ताकि उसका काम भी हो जाए और वो अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम भी स्पेंड कर ले। फिर वो लोग होटल तक पहुंचते हैं। पॉल को वो टाउन थोड़ा अजीब सा लगता है और वहाँ के लोग भी। फिर पॉल वहाँ बैठे आदमियों पास जाता है और उनसे बात करने लगता है। वो बताता है कि वो ऑयल रिग कंपनी की तरफ से इंस्पेक्शन के लिए भेजा गया है जो समुद्र के बिल्कुल बीच में बना है और शायद ये टाउन भी हमारी कंपनी ने ही बनाया था। वहाँ कोई उसका जवाब नहीं देता। पॉल पूछता है कि क्या कोई मेरी जुबान समझ सकता है। तब एक आदमी जिसका नाम एल्ड्रे था, वो कहने लगता है कि तुम्हारी कंपनी की वजह से आज हमारा ये हाल हुआ है। वो उसे ठीक से कुछ नहीं बता रहा था। फिर पॉल की वाइफ वहाँ आती है और कहने लगती है कि हम अपनी फैमिली के साथ यहाँ वेकेशंस पर आए हैं। आपकी मेहरबानी होगी अगर आप हमें किसी अच्छे होटल का बता सकें। वो एल्ड्रे को कुछ पैसे ऑफर करती है। एल्ड्रे वो पैसे ले लेता है और एक होटल तक लेकर जाता है। रास्ते में वो रुककर एक मूर्ति के आगे वो पैसे रख देता है। ये लोग उस मूर्ति की इबादत करते थे। फिर पॉल का बेटा भी वहाँ रखी हुई मूर्ति उठा लेता है और उसकी जगह अपनी चॉकलेट रख देता है। एल्ड्रे उन्हें होटल तक पहुंचाता है, लेकिन उन्हें वो होटल खास पसंद नहीं आता। लेकिन दूसरा कोई ऑप्शन ना होने की वजह से वो वहीं रुकते हैं। पॉल का बेटा अपना मास्क एल्ड्रे को देकर उसका शुक्रिया अदा करता है। एल्ड्रे पॉल को जाने से पहले बोलता है कि तुम सब अपना ख्याल रखना। पॉल उसे कहता है कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, क्या यहाँ कोई खतरा है? जिस पर वो कहता है हाँ, ब्लैक डीमन, और ये कहकर वहां से चला जाता है। पॉल को समझ नहीं आती, इसलिए वो नजरअंदाज कर देता है। फिर पॉल को अपनी कंपनी से कॉल आती है जो उसे अभी वहां जाकर प्लेटफॉर्म चेक करने का कहती है। पॉल अपनी वाइफ से कहता है कि उसे काम की वजह से अभी जाना होगा, लेकिन शाम तक मैं वापस आ जाऊंगा। तब तक तुम सबका ख्याल रखना और अगर हो सके तो कोई अच्छी जगह ढूंढना। फिर वो अपने बैग के साथ समुद्र तक पहुंचता है जहां कंपनी ने उसे लेने के लिए एक बोट भेजी थी। पॉल जाने से पहले गार्ड को कहता है कि वो रेडियो के थ्रू प्लेटफॉर्म तक मैसेज कर दे कि वो वहां पहुंच रहा है, लेकिन गार्ड ऐसा नहीं करता। पॉल के जाने के बाद वो उसकी रिकॉर्ड में रखी हुई पिक्चर भी फेंक देता है। गार्ड ने ऐसा क्यों किया था हमें अभी नहीं बताते। फिर पॉल बोट में बैठता है और उस आदमी से बातें करते हुए कहता है कि पता नहीं इस टाउन को क्या हो गया है जो अब काफी बदल गया है और बिल्कुल वीरान सा हो गया है। वो आदमी कहने लगता है कि डर ने यहाँ से सबको भगा दिया है। ये डर की वजह एक बहुत बड़ी शार्क है जिसे यहाँ पर सभी ब्लैक डीमन कहते हैं। पॉल को लगता है कि सिर्फ ये एक कहानी है और उसे मजाक में लेता है। फिर वो आदमी रास्ते में एक बंदरगाह पर उतर जाता है और कहने लगता है कि मैं यहाँ से आगे नहीं जाऊंगा, अब आप खुद यहाँ से आगे जाएं। सीन शिफ्ट होता है पॉल की वाइफ पर, जिसे वहाँ अच्छी वाइफ नहीं आ रही थी। हमें दिखाते हैं उस होटल में मौजूद कुछ लोग पॉल की फैमिली को नोट करते हैं और एक आदमी उसकी बेटी को तंग करने लगता है और उसके साथ बदतमीजी करता है, जिस पर उसकी वाइफ उस आदमी के सर पर बोतल मारती है और अपने बच्चों के साथ उस होटल से बाहर चली जाती है। जब वो अपनी गाड़ी के पास जाते हैं तो देखकर शॉक होते हैं क्योंकि किसी ने उनकी गाड़ी के टायर पर चाकू मारकर उसे फाड़ दिया था। वो डरकर वहां से निकलते हैं और कश्ती तक जाते हैं। वहां वो उस आदमी को कुछ पैसे देते हुए उस प्लेटफॉर्म तक पहुंचाने का कहते हैं जहां उसका हस्बैंड गया था। वो आदमी पहले तो मना करता है, लेकिन पैसे लेकर मान जाता है। हम देखते हैं वो गुंडे अभी भी पॉल की फैमिली के पीछे ही थे। फिर सीन पॉल पर शिफ्ट होता है जो कि अकेला प्लेटफॉर्म की तरफ जा रहा था। उसे वो जगह काफी अजीब लगती है। वहाँ आसपास पानी का कलर भी लाल था। वो वहाँ पहुंचकर दूसरे लोगों को आवाजें देने लगता है, मगर वहाँ कोई भी नहीं था। फिर वो अंदर जाता है जहाँ उसे दो आदमी मिलते हैं। वो दोनों काफी घबराए हुए लग रहे थे और उनके हाथों में हथियार भी थे। पॉल उन्हें अपने बारे में बताने लगता है। फिर एक आदमी जिसका नाम शैडो था, वो कहने लगता है कि मेरे दोस्त तुम लेट हो चुके हो। तभी उन्हें समुद्र से किसी बोट की आवाज़ सुनाई देती है। वो बाहर जाकर दूरबीन से देखने लगता है। ये वही बोट थी जिसमें पॉल की फैमिली थी। पॉल का बेटा भी दूरबीन से समुद्र देख रहा था। तभी वो देखता है कि पानी में एक बहुत बड़ा साया है जो इनकी बोट के नीचे से गुजर रहा था।
वो साया पॉल के साथ आदमियों ने भी देख लिया था और उन्हें खतरे का एहसास हो गया था। फिर वो दोनों जल्दी से उस प्लेटफॉर्म पर चीज़ों को मारने लगते हैं ताकि वो शार्क का ध्यान हटा सके और वो उस कश्ती को कोई भी नुकसान ना पहुंचाए। पॉल को कुछ भी समझ नहीं आता और वो उन दोनों से पूछता है कि वो क्या कर रहे हैं और यहाँ क्या हो रहा है। पॉल की फैमिली इस प्लेटफॉर्म तक पहुंच जाती है, मगर जो आदमी बोट में उन्हें लाया था वो काफी डरा हुआ था, इसलिए वो वहां से जल्दी से जाने लगता है। पॉल की बेटी इसी दौरान पानी में गिर जाती है क्योंकि वो उस बोट को पकड़ कर खड़ी थी। जब वो पानी में गिरती है वो वहाँ काफ़ी सारे इंसानों के कटे हुए हिस्से देखती है और वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। तभी वो शार्क उस पर हमला करने आती है। शार्क के हमला करने से पहले ही वो लोग उसे पानी से निकाल लेते हैं। वो शार्क बहुत बड़ी थी। पॉल और उसकी वाइफ उन दोनों से पूछने लगते हैं कि यहाँ पर आखिर हो क्या रहा है। फिर शैडो अपनी दूरबीन पॉल की वाइफ को देता है। वो देखती है कि एक बहुत बड़ी शार्क उस कश्ती के पीछे थी जो अभी उन्हें यहाँ लेकर आई थी, और वो शार्क कश्ती चलाने वाले आदमी के साथ उस कश्ती को भी निकल लेती है। वो लोग ये देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं। शैडो बताने लगता है कि यहाँ जो भी एक दफा आ जाता है फिर वो वापस यहाँ से नहीं जा पाता और यहाँ तो कोई किसी और से राब्ता भी नहीं कर सकता। जो भी यहाँ से निकलने की कोशिश करता है उसे ब्लैक डीमन मार देता है, इसलिए वो दोनों यहाँ मजबूरी से रह रहे हैं। और हम रेडियो से अगर राब्ता करते हैं तो कोई भी यहाँ आने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए मैं तो हैरान हूँ कि तुम लोग यहाँ क्यों आ गए। पॉल को अभी भी उनकी बात का यकीन नहीं था, इसलिए वो प्लेटफॉर्म चेक करने लगता है। उसे पता चलता है कि यहाँ तो कोई भी चीज़ ठीक से काम नहीं कर रही। वो दोनों बताते हैं कि शार्क के हमले की वजह से कुछ भी ठीक नहीं है, वो कभी भी हमला कर देती है। कंपनी को भी कई बार बताया गया लेकिन वो भी इसकी हालत ठीक करने के लिए कुछ नहीं करते। पॉल फिर प्लान बनाने लगता है कि वो कैसे इस प्लेटफॉर्म को ठीक कर सकता है, लेकिन उन्हें इसे ठीक करने के लिए पानी के अंदर जाना होगा। पॉल की वाइफ भी वहां आती है और उसे मना करते हुए कहती है कि आखिर ये शार्क यहाँ क्यों है और यहाँ आने वाले को ही क्यों मार रही है। शैडो बताने लगता है कि ये जगह हमारी कंपनी के लिए परफेक्ट थी, लेकिन पानी की इतनी गहराई में काम करना मना था। उन्होंने किसी भी चीज़ की परवाह किए बगैर प्लेटफॉर्म यहाँ बनाया और गॉड की बनाई की नेचर खराब की, इसलिए गॉड ने हमें सजा देने के लिए ब्लैक डीमन भेजा है। पॉल को ये बातें सुनकर हंसी आ जाती है। शैडो गुस्सा करते हुए कहता है कि मैं सच कह रहा हूँ। फिर हम देखते हैं वो तीनों पानी में प्लेटफॉर्म को सही करने के लिए जाने वाले थे। वो लोग कैप्सूल टाइप छोटी सी सबमरीन में समुद्र में जाने वाले थे। दूसरी तरफ शार्क भी बार बार प्लेटफॉर्म से टकरा रही थी। फिर शैडो का दोस्त उस कैप्सूल में जाकर उस प्लेटफॉर्म को सही करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो मशीन हमने मूवी के शुरू में देखी थी वो असल में एक टाइम बॉम्ब था, जिसका मतलब वो लोग उस प्लेटफॉर्म को ख़त्म करने के लिए आए थे। शैडो का साथी अपने आसपास मरे हुए लोगों की बॉडी के हिस्से देखने लगता है, जो कि बस उसका एक ख्याल था। तब उसे शार्क नजर आती है और वो डर कर कैप्सूल में चला जाता है, लेकिन वो शार्क उस पर हमला कर देती है और उसे नीचे समुद्र की तरफ लेकर जाने लगती है। पॉल ऊपर इस कैप्सूल को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन मशीन काम नहीं करती। हम देखते हैं शैडो पानी से बाहर आता है और तभी पॉल उसके दोस्त को पानी में तैरता देखता है। वो उसे बचाने के लिए बाहर की तरफ खींचता है। उसे लगता है कि वो जिंदा है, मगर पानी से निकाल कर देखते हैं तो वो उसका आधा हिस्सा था, बाकी का हिस्सा शार्क खा चुकी थी। ये देखकर वो जोर से चिल्लाते और रोने लगते हैं। पॉल की बेटी ने भी ये सब देख लिया था, लेकिन वो अपने भाई के लिए खुद को संभालती है। पॉल अपनी वाइफ से बात करने लगता है। वो दोनों अपने बच्चों के लिए और यहाँ से निकलने के लिए बहुत परेशान हो रहे थे क्योंकि उन्हें कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। फिर पॉल अपनी वाइफ से गुस्सा करते हुए कहता है कि आखिर तुम यहाँ क्यों आई जबकि मैं तुम लोगों को सेफ जगह पर छोड़ कर आया था। पॉल की वाइफ रोते हुए जवाब देती है कि जब तुमने हमें यहाँ छोड़ा था वहाँ कुछ शराबी लोग हमें तंग कर रहे थे और हमारी बेटी के साथ बदतमीजी कर रहे थे। ऐसे में मैं क्या करती, इसलिए मुझे हमारे बच्चों को बचा के तुम्हारे पास लाना पड़ा। तब फिर वो अपने बच्चों के पास जाते हैं जहाँ उसका बेटा शैडो के साथी का पूछता है क्योंकि वो उसका अच्छा दोस्त बन गया था। उसकी बहन जवाब देती है कि तुम फिक्र मत करो, वो कुछ ठीक करने के लिए समुद्र के नीचे गया है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पॉल शैडो के पास जाता है और उसके साथी का अफसोस करने लगता है। उसी दौरान उसे अपनी तरफ कुछ कश्तियाँ आती दिखती हैं जिससे वो मदद मांगने के लिए चीखता है, लेकिन ये सिर्फ उसका ख्याल था। वो हेलुसिनेट कर रहा था। शैडो उसे रोकता है मगर वो जल्दी से फ्लेयर गन चलाता है। शैडो उसे रोकते हुए बोलता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, ये तुम्हारे ख्याल हैं, वहाँ कुछ भी नहीं है। फिर जब पॉल अंदर जाता है तो उसका बेटा उसे कहता है कि डैड क्या हम सब मर जाएंगे, और सैड बातें करता है। वो उसकी बातें सुनकर उसे कहने लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हम बहुत जल्द यहाँ से निकल जाएंगे।
पॉल शैडो के साथ जनरेटर ठीक करने की कोशिश करने लगता है। हम देखते हैं पॉल की वाइफ कुछ ढूंढ रही थी लेकिन तब उसे कुछ पेपर्स दिखते हैं जिससे उसे पता चलता है कि पॉल को पहले से पता था कि ये जगह काम के लिए ठीक नहीं है, मगर फिर भी उसने कंपनी को यहाँ काम करने का कहा। ये बताया कि यहाँ सब ठीक है। दूसरी तरफ पॉल का बेटा एक बोट बनाकर समुद्र में भेज रहा था, तभी शार्क के टकराने से वो समुद्र में गिर जाता है। सब उसे बचाने के लिए भागते हैं। पॉल की वाइफ बिना वक्त जाया किए पानी में कूद जाती है। शार्क से किसी तरह बचते हुए वो लोग प्लेटफॉर्म में चढ़ जाते हैं। पॉल की वाइफ उससे बहुत गुस्सा थी। वो कहती है कि उसे पॉल की सारी सच्चाई पता लग गई है। तुमने झूठे कॉन्ट्रैक्ट किए, तुम्हें पता था कि ये जगह सेफ नहीं है, मगर फिर भी तुमने वो पेपर्स अप्रूव किए। वो कहती है कि तुम्हारी वजह से कितने लोगों की जानें चली गई और हम भी यहाँ फंस गए हैं। पॉल कहता है कि मैंने हमारी फैमिली के अच्छे फ्यूचर के लिए ये सब किया ताकि मैं तुम सबको एक अच्छी लाइफ दे सकूं। दूसरी तरफ वो ब्लैक डीमन शार्क उनके नीचे ही थी और जो बॉम्ब लगा था उसकी टाइमिंग बस 1 घंटा रह गई थी। पॉल ने काफ़ी मेहनत के बाद जनरेटर को ठीक कर लिया था, मगर उसे यहाँ से निकलने का अभी भी कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। वो शैडो को कहता है कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है क्योंकि मैंने वो पेपर्स अप्रूव किए थे। शैडो सब सुनकर कहता है कि वो अपनी फैमिली को यहाँ से निकालने का कोई रास्ता ढूंढे और हिम्मत ना हारे। तब वो वहाँ से निकलने के लिए मिलकर काम करते हैं और उसकी फैमिली बोट को ठीक कर रही थी और शैडो रेडियो को ठीक कर रहा था ताकि मदद के लिए सिग्नल भेज सके। फिर पॉल शैडो को अपना प्लान बताने लगता है। वो कहता है कि मैं पानी के नीचे जाऊंगा और बॉम्ब को वहाँ से हटाकर शार्क का ध्यान अपनी तरफ करूंगा। इतनी देर में तुम मेरी फैमिली के साथ बोट में बैठकर वहां से निकल जाना। शैडो समझ गया था कि पॉल खुद को सैक्रिफाइस करने का कह रहा है। वो उसे रोकता है और नहीं मानता, लेकिन पॉल उसे मना लेता है क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। फिर पॉल नीचे जाने से पहले सबसे मिलता है। वो अपनी वाइफ से झूठ कहता है कि वो तो बस बॉम्ब को लाने जा रहा है क्योंकि वो उनके काम आएगा। फिर पॉल समुद्र में कूद जाता है। शैडो पॉल की फैमिली के साथ बोट में वहां से निकलने लगता है। दूसरी तरफ पॉल जो कि पानी के अंदर था वो बॉम्ब को ढूंढ लेता है, उसे वहां से निकालता है। तब तक शार्क भी उसके पीछे आ गई थी। पॉल एक जाली में छुप गया था। पॉल की ऑक्सीजन बहुत कम रह चुकी थी। वो अपनी वाइफ को रेडियो के थ्रू कांटेक्ट करता है और कहता है कि मैं उनके साथ नहीं जा सकता। उसकी वाइफ रोते हुए कहती है कि हम अकेले क्या करेंगे। पॉल ने शैडो को वो पेपर्स भी दिए थे ताकि वो उसे सही लोगों तक पहुंचा सके। पॉल सबसे बात करता है और अपनी फैमिली को फाइनल गुड बाय करता है। वो सब काफ़ी इमोशनल थे। पॉल जैसे ही अपनी जाली से निकलता है तब डीमन शार्क उस पर अटैक करती है और उसे निगल लेती है। तभी वो बॉम्ब भी फट जाता है जिससे एक जोरदार ब्लास्ट होता है और वो शार्क पे मर जाती है। इसी दौरान शैडो के रेडियो की वजह से उनकी मदद के लिए वहाँ कुछ लोग आते हैं और उन्हें बचाते हैं। पॉल के सैक्रिफाइस की वजह से वो सब बच गए थे। हम देखते हैं प्लेटफॉर्म भी पूरी तरह से तबाह हो गया था और पानी में डूब जाता है और यहीं पे मूवी भी एंड हो जाती है। मूवी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।